अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी वली अहद के साथ आया। शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। शहबाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर भी बातचीत, बैंकिंग, कानूनी, रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शेख खालिद बिन मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की ऐवान सदर भी आमद। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने अबू धाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। शेख खालिद बिन मोहम्मद मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने अलविदा किया। विफाकी काबीना में तोसी 24 से जायद नए अरकान की शमूलियत। 12 नए वुज़रा, 9 वुज़राए ममलकत ने हल्फ उठा लिया। 3 मुशीर और 4 मुआविन खुसूसी भी शामिल। ऐवान सदर में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। नए विफाकी वुज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ और औरंगजेब खिच्ची शामिल। अली परवेज़ मलिक, राना मुबशिर, रजा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनेद अनवार और खालिद मक्सी भी विफाकी वजीर बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक रशीद, खेलदास तलाल चौधरी ने वुज़राए ममलकत का हल्फ उठाया। अब्दुर्रहमान काजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और वजीहा कमर भी वुज़राए ममलकत में शामिल। 3 मुतवक्के वुज़राए ममलकत तकरीब हल्फ बरदारी में नहीं पहुँच सके। नून लीग के अरमगान संजानी और शिजरा मनसब शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौकीर शाह और परवेज़ खटक बतौर मुशीर काबीना का हिस्सा बने। मुआविनीन खुसूसी में हारून अख्तर भी शामिल। पहला रोज़ा कल होगा या परसों? रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सिदारत पेशावर में शेड्यूल। चांद की रोयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजिस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजिस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर का इम्कान। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, बहरानों में धकेला गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का एक बार फिर शिकवा। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। कहा, नून लीग ने एक बार फिर मुल्क को बहरान से निकालने का बेड़ा उठाया। तमाम सूबों की शिरकत के बगैर तरक्की का अमल मुमकिन नहीं होगा। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान नून लीग में शामिल। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सदर नून लीग जाहिद खान की शमूलियत का खैर मकदम। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस। होटल में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन रहनुमाओं की होटल की लॉबी में ही तकारीर। रहनुमाओं का अदलिया की आज़ादी और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया, 26वीं तरमीम को रोकने के लिए क्यों कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया? पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? 26वीं तरमीम हर सूरत वापस और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, आवाम सिरापा एहतिजाज हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा, ये कैसी हुकूमत है जो आइन के नाम से घबराती है? रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था, आइन और कानून को कॉम्प्रोमाइज़ करने में तमाम लोग शरीक हैं, अवाम के फैसलों को मानना होगा। महमूद अचकजई ने कहा, असम्बली में बैठेंगे ना हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। काम का दौरानिया और इजलास भी कम मगर कानून साजी ज्यादा। पिल डॉट ने 16वीं कौमी असम्बली के पहले साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा असम्बली ने पहले साल 212 घंटे काम किया और 93 इजलास हुए। गुज़श्ता असम्बली ने पहले पार्लिमानी साल 297 घंटे काम किया और 96 इजलास हुए। मौजूदा असम्बली में अहम कानून साजी में इजाफा देखने में मिला।
26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हुई। मौजूदा असम्बली के पहले साल में 47 बिल, जबकि गुज़श्ता असम्बली के पहले साल सिर्फ 10 बिल मंजूर हुए। अरकान की हाजिरी भी औसतन 66% कम रही। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से जेफरीज इन्वेस्टर्स की मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, सरमायाकारी की माहौल, इक्तिसादी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए फ़ाल हिकमत अमली अपना रही है। वजीर खजाना ने वफ्द को टैक्स इस्लाहात से भी आगाह किया। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी के हुकूमती अज़म का इयादा। वफ्द की वजीर खजाना को मई 2025 में लंदन में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबे में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म भी दे दिया। 3 मराहिल में 10-10 शहरों में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। ART बस 3 कोचेस पर मुश्तमिल और 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। मरियम नवाज कहती हैं, जिद्दत का आउटेज का देने के लिए हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। सिंध काबीना के अहम फैसले, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तफसीलात मीडिया को बता दी। कहा, काबीना ने डबल डेकर बसेस की मंजूरी दे दी। मजीद इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। वजीर आजम से भी 180 इलेक्ट्रिक बसों की फ्राहमी का वादा पूरा करने का मुतालबा। सीनियर वजीर ने कहा, 2 लाख घरों को महकमा तवानाई सोलर सिस्टम फ्राहम कर रहा है। 2.5 लाख मजीद घरों को सोलर प्लेट्स दी जाएंगी। खवातीन को मुफ्त में पिंक स्कूटीज देने का भी ऐलान। K4 प्रोजेक्ट के लिए कलरी भगाड़ फीडर और केंझर झील की तोसी का नजर सानी मंसूबा भी मंजूर। सिंध हुकूमत कराची के पानी मंसूबों पर $1.6 बिलियन खर्च कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी। अदालत ने रिपोर्ट पर किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 ता 2024 ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 की खिलाफ वर्जी पाई गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि NCHR की तहकीकाती रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई वाज़ेह है और कोई शक नहीं कि यह मुकम्मल तौर पर एक सोर्स रिपोर्ट थी। FIA ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट गैर मुस्तरद करार दी। इसराइल जंगबंदी मुआहदे से फिरने लगा। गजा की पट्टी में स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल राहदारी फिलाडेल्फिया खाली न करने का ऐलान। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल का इनकार हमास और मरकजी सालिस मिस्र के साथ कमजोर जंगबंदी मुआहदे पर बहरान पैदा कर सकता है। उधर इसराइल ने 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का रमल्ला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हमास ने भी 4 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। उधर हमास के बानी शेख अहमद यासीन की इसराइल के खात्मे की पेशगोई का इंटरव्यू वायरल। 1999 में अरब मीडिया को इंटरव्यू में शेख अहमद यासीन ने कहा, इसराइल की बुनियाद जुल्म पर है और जुल्म पर कायम कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। 21वीं सदी के पहले 25 बरसों में